मैं मंजू दिल्ली से अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं ध्यान से 18 साल से जुड़ी हूँ। सबसे पहले ध्यान मेरी ज़िंदगी में तब आया जब मैं 21 साल की थी। मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने राधा स्वामी सत्संग से जोड़ा। मैं तब से ध्यान करती हूँ। मैं ध्यान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस इतना समझ आता था कि हम ध्यान करते हैं तो हम पर कोई कष्ट नहीं आता, और ध्यान भी मेरा रेगुलर नहीं था। पर मुझे एक प्यास थी सत्य को जानने की। धीरे धीरे ये प्यास बढ़ती गई। मुझे मेरे आंसर्स राधा स्वामी सत्संग में नहीं मिले तो मैंने अलग अलग ढूंढने की कोशिश की। मैं ब्रह्म कुमारी भी गई, सदगुरु का भी कोर्स ज्वाइन किया, और भी बहुत सारे गुरुओं को मैंने सुना। फिर ऐसे ही सुनते सुनते ये जर्नी मेरी आगे बढ़ती रही। फिर जब कोरोना आया तब मुझे पत्री सर का एक वीडियो दिखा। पत्री सर का वीडियो सुन के मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई और उनकी वीडियो सुनने लगी। वहाँ मुझे बहुत सारे आंसर्स अपने क्वेश्चंस के मिलने लगे। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। अब मैं ध्यान रेगुलर करने लगी। मेरा लोगों को देखने का नज़रिया बदलने लगा। मैंने जाना कि हम क्यों रिश्तों में बंधे होते हैं, कर्म के सिद्धांत को समझा। फिर एक दिन पीएमसी चैनल पर ही प्रवीण भाटिया सर की वीडियो देखी, जिससे मैं उनसे 5D की बात की थी। मैंने तुरंत उनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया। उनकी वीडियो सुनने लगी। मैंने उनकी लगभग सारी वीडियो सुनी है और इस बात को 1.5 साल हो गया है। ग्रेट अवेकनिंग चैनल पर सबसे पहले मैंने जय शर्मा से बात की थी। जय ने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत चीज़ों को समझने में। प्रवीण सर से कभी कुछ नहीं पूछती थी, जय से पूछती थी। जय और मैं हम दोनों ही ग्रुप में मेंबर थे। फिर जय को एडमिन बना दिया गया। जय बिजी रहने लगा। अब मैं डायरेक्ट प्रवीण सर से ही बात करने लगी। प्रवीण सर से पहली बार दिल्ली रिट्रीट में मिली, जहां मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये एक दिन की रिट्रीट थी। प्रवीण सर की कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगी वो इस तरह से हैं। उनका कहना था, कोई गुरु नहीं, हम सब इक्वल हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुई। एक उनकी बात ये, लगभग सभी धर्म गुरु पहले अच्छी बातें बताते हैं, फिर अपना एजेंडा सिद्ध करते हैं। फिर गिल्ट में नहीं रहना चाहिए, इस बात ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। कर्म का सिद्धांत खत्म हो गया है। ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रवीण सर कहते थे कि उनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। इसके बाद मैंने जयपुर रिट्रीट अटेंड किया। वहाँ मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे लगा कि शायद रिट्रीट की पॉजिटिव एनर्जी का असर होगा। जैसा कि प्रवीण सर भाटिया बोलते थे कि एनर्जी सेटल होने में टाइम लगता है। मैंने वहाँ कुछ बातें नोटिस की। इजुमी जी अपने साथ एक डायरी रखती हैं, जिसमें से देखकर वो बातें बताती हैं। इसके लिए प्रवीण सर बोलते हैं कि उनको ध्यान में जो कुछ भी डाउनलोड होता है वो उसको लिख लेती हैं ताकि भूल न जाए। मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे अंदर से महसूस होने लगा कि कुछ तो सही नहीं है। प्रवीण सर अब सिर्फ रिट्रीट को ही प्रमोट करने लगे थे। फिर रिट्रीट की कॉस्ट भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब प्रवीण सर अपनी ही कही हुई बातों को काटने लगे, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। पर ये बातें मैंने किसी से शेयर नहीं की। पर मुझे अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसके चलते हुए मैंने ग्रुप को लीव कर दिया। टेलीग्राम ग्रुप को भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं वो सब बातें बताती हूँ जिनकी वजह से मुझे इन पर अविश्वास हुआ। 2024 तक सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। 2024 खत्म होने वाला है और ऐसा नहीं है कि बीमारियां खत्म हो गई हैं। जैसा पहले चल रहा था वैसे ही अब चल रहा है। फिर प्रवीण सर की एक बात कि पैसे की जरूरत खत्म होने वाली है, जबकि ये खुद रिट्रीट में पैसे ले रहे हैं। तो क्या इनके पास 1 साल तक के लिए सेविंग्स नहीं थी? इनकी इस स्टेटमेंट की वजह से मैंने मेरा घर सेल कर दिया था। मेरी सिस्टर टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, जिसने इनकी स्टेटमेंट से तैयारी छोड़ दी थी। जब जॉब ही नहीं रहेंगी तो टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा। इन्होंने क्रिया दीक्षा का नाम बदलकर खुद क्रिया दीक्षा देने लगे, जो बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। जहाँ तक मैंने ध्यान को समझा है, समाधि एक निर्विचार अवस्था है। उस अवस्था में जब कोई विचार नहीं होता
तो इज़ुमी मैडम को कौन से डाउनलोड होते हैं जिनको उन्हें लिखना पड़ता है? जहाँ तक मैं समझती हूँ, इतनी ऊँची अवस्था पर पहुँचने के बाद किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी की सिर्फ़ थर्ड आई ही एक्टिवेट हो जाए, तो भी उसे प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर पता चल जाएगा। उसको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट ही बताएगा। रिट्रीट में जाने पर सबकी तबीयत क्यों खराब होती है? मैंने तो कहीं नहीं देखा कि किसी मंदिर जाएं या किसी गुरु से मिलें या हम ध्यान करें तो हमारी एनर्जी डाउन होती हो, बल्कि हमें पॉजिटिव फील होता है। ये ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा था जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही थी? पॉजिटिव जगह पर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव महसूस होगा, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो दोबारा होने के लिए हमें 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि दोबारा, इसके बाद आप दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हो। सेम इसी तरह की बातें मुझे यहाँ महसूस होने लगी कि रिट्रीट से जाने के बाद आपकी तबीयत अगर खराब होती है तो उस एनर्जी को सेटल होने दीजिए। उसके सेटल होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। बातें तो दोनों जगह सेम है। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ? एनर्जी बढ़ रही है रिट्रीट्स में या एनर्जी घट रही है? मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। पर हाँ, रिट्रीट्स में जाने पर लोगों की तबीयत खराब हो रही है और सबको एनर्जी डाउन फील हो रही है। प्रवीण भाटिया इज़ुमी सर की कठपुतली के सिवा कुछ और नहीं है। जो इज़ुमी बोल दे वो वही करते हैं और कहते हैं। सबको ज्ञान देकर खुद पैसे बना रहे हैं, आश्रम खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मैं और डिटेल में जाऊंगी तो पता नहीं कितनी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अपना होमवर्क कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए। कोई और आपको मोक्ष नहीं दिला सकता। अपना मेडिटेशन कीजिए और अंधविश्वास में मत पड़िएगा।